आप जान रहे हैं कि हम लोग अभी टाइम एंड वर्क का 5 मिनट कोशिश कर रहे हैं। इस सेशन में हम लोग अब तक 2 वीडियो कर चुके हैं, तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या लिखा हुआ दोस्तों, एक कोई आदमी है जो 20 दिनों में काम करता है, एक कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, ये है जो 20 डेज में काम कर रहे हैं, 20 डेज और लिखा हुआ फ्रेंड्स B is 25% more efficient than A। मतलब B है जो 25% ज्यादा है efficient than A, A से ज्यादा कुशलता उसमें है, इसमें B में। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे हमको 25% का जानते हैं कितना होता है, तो 25% 25/100 यानी 1/4। then N लिखा हुआ है A से जो then लिखा रहता है तो नीचे डिनोमिनेटर में A का हो गया, मतलब A 4 है और +1, तो +1 किसका, B का, तो B तो A is to B कितना आ गया, एफिशिएंसी दोनों का A is to B, A to B कितना गया, A 4 है लेकिन B है जो 25% मोर एफिशिएंट है, तो 1/4 कर दिए थे, 25% मोर एफिशिएंट है तो 1/4, 4 तो A का हो गया और B 25% ज्यादा एफिशिएंट था तो +1 आया था, तो B ज्यादा हो गया +1, तो B हो गया कितना 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एफिशिएंसी आ गया A और B का, B A है जो 4 है और B है 5 है। यहाँ सबसे पहला काम क्या पता चलता है वर्क में, सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना था। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले डेज इनटू एफिशिएंसी, A का डेज क्या हुआ, एफिशिएंसी दिया हुआ है, टोटल वर्क निकल जाएगा 20 इनटू 4 तो 80 हो गया टोटल वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या पूछ रहा है कि बोथ फील्ड मतलब A एंड B कितने दिन में काम कर पाएंगे, A प्लस B कितना हो जाएगा 80 टोटल वर्क हो गया, डिवाइड में टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 5 + 4 9, 80/9 डेज। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको पता आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A एंड B इज 4:7, मतलब A और B का एफिशिएंसी कितना है 4:7, तो लिख देते हैं A is to B, यहाँ एफिशिएंसी कितना है 4:7। ठीक है, दे टुगेदर टेक 14 डेज टू फिनिश अ वर्क, मतलब दोनों मिलकर 14 दिन तक लेते हैं। A + B कितना लेते हैं 14 डेज। तो हाउ मेनी डेज विल दे टेक अलोन, मतलब A कितना दिन लेगा अलोन, B कितना दिन लेगा A B अलोन। तो सबसे पहला काम क्या बताया था टाइम वर्क में, ये आपको लेना है टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो डेज टोटल डेज इनटू एफिशिएंसी, A + B का जो डेज दिया हुआ है 14 और दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 और 7 11, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 14 मिलेगा 154 154। तब क्या पूछ रहा है A कितना लेगा, तो A तो 154 है, 154 उसको डिवाइड करना है, कितना से डिवाइड कर देंगे 4 से, और B 154 डिवाइड बाई 7, तो इसको 4 से करेंगे तो कितना आएगा 2 2 7 38.5 आ रहा है, 22 में कितना आ रहा है, ये तो 22 आ रहा है। तो फ्रेंड्स आ गया, यहाँ समझ में आ गया एफिशिएंसी निकाल, एफिशिएंसी दिया हुआ है, टोटल वर्क निकालना है, एफिशिएंसी टोटल डेज 14 है, एफिशिएंसी दोनों का 11 हो गया, से 14 11 154। उसके बाद करना A का पूछा है, तो हम पहले बताया था आपको टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी इक्वल टू क्या था, कितना दिन में टोटल डेज निकल जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम 9वें क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है दोस्तों, A is twice as fast as B, कभी ट्विस है ट्वाइस है, तो क्या दर्शाता है कि एफिशिएंसी है, यहाँ लिख देते हैं A is to B, तो एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, A है जो ट्विस है मतलब दुगना है, तो 2:1 किसे दुगना है B से, यानी A is to B 2:1 आ गया, और B is 1/3 C, क्या लिखा हुआ है B is 1/3 C, मतलब B 1/3 है किसे C से, तो B is to C यहाँ लिख लेते हैं। B कितना है 1/3 है, कितना हो गया 1 × 3,
एक तिहाई मतलब 1/3 होता है, यहाँ B1 है और C3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों 1, यहाँ भी 1 है B और यहाँ भी 1 है B, तो बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे अलग नंबर रहता उससे बैलेंस करते दोनों को, क्योंकि B तो दोनों एक ही है, दोनों का तो एफिशिएंसी एक ही रहेगा, B है तो बैलेंस करते, लेकिन यहाँ बैलेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए प्रूव करते हैं दोस्तों, A into B into 3 कितना हो गया, 2:1:3, तो 2:1:3 ये क्या होगा, ये एफिशिएंसी हो गया, एफिशिएंसी। यहाँ फ्रेंड्स और क्या दिया हुआ है, if टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, मतलब ये तीनों मिलकर कितना दिन में कंप्लीट करते हैं, 30 डेज में। A प्लस B प्लस C है जो 30 डेज में काम करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या बताया था आपको दोस्तों, कि टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल डेज इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ गया फ्रेंड्स, टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ 30 मल्टीप्लाई बाय टोटल एफिशिएंसी 3 to 6 मतलब कि 180 इसका टोटल वर्क हो गया। तो अब क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज बी फिनिश द वर्क, बी अलोन फिनिश द वर्क, बी अलोन फिनिश द वर्क। बी है जो अकेला कितने दिन में काम कर सकता है, बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, टोटल वर्क आ गया है 180 डिवाइड बाय एफिशिएंसी कितना होगा 1, तो 1 इक्वल टू में 180 डेज। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने 11 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, A and B can finish a work in 15 and 25 days respectively। ठीक है, तो A कितना दिन काम करता है, 15 दिन में काम कर लेता है, और B है जो 25 दिन में काम को समाप्त कर लेता है। ठीक है, दे स्टार्ट टुगेदर, दोनों ने क्वेश्चन दिया हुआ है, दे स्टार्ट टुगेदर, एक साथ दोनों काम करते हैं। ठीक है, बट 7 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब काम की समाप्ति के 7 दिन पहले ही B है जो काम को छोड़ देता है। ठीक है, मतलब कि B काम को छोड़ देता है, कहने का अर्थ क्या है कि A काम करते रहता है, B तक काम करते रहता है, B है जो 7 दिन पहले काम को छोड़ देता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल फिनिश, कितने दिनों में हमें पूरा काम को समाप्त हो जाएगा, कितने दिन में टोटल वर्क समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं हम लोग टोटल वर्क है जो 1 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है फ्रेंड्स, कि A भी है जो अंत तक काम करता है, A भी 1 दिन तो काम करता है। यहाँ A है जो 1 दिन तो काम करता है। ठीक है, 1 दिन में ही टोटल वर्क फिनिश होगा, क्योंकि A तो नहीं छोड़ता है, B छोड़ता है 7 दिन तक, 7 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। A तो लगातार करते रहता है 1 दिन तक काम खत्म नहीं होगा। तो A को मान लीजिए 1 दिन तक काम कर लेता है, तो B कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, x - 7 दिन हो जाएगा, x - 7 डेज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला काम क्या था, टाइम नोट करके टोटल वर्क निकालना। तो 15 और 25 का टोटल वर्क कितना होगा, एलसीएम लेना होगा हमें 15 और 25 का, तो कितना एलसीएम होगा फ्रेंड्स 75, तो 75 हो गया। अब कितना निकलना, इसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो 75 डिवाइड बाय 15 कितना एफिशिएंसी होगा फ्रेंड्स, A का एफिशिएंसी हो गया 5 और B का एफिशिएंसी हो गया 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखना है A है जो 1 दिन काम करता है और B है जो x - 7 तक काम करता है, तो A कितना वर्क करता है, तो A कितना वर्क करेगा, A 5 into x, क्योंकि पहले बताया था डेज इंटू एफिशिएंसी का टोटल वर्क होता है। तो A है जो 5x काम किया, तो यहाँ 5x A काम किया। ठीक है फ्रेंड्स, और B कितना काम करता है, B काम करता है 3 एफिशिएंसी का, x - 7 डेज है, तो 3 into x - 7 और प्लस में 3x - 7। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हम निकाल दिए हैं 75, तो दोनों को ऐड कर देंगे टोटल वर्क हो जाएगा इक्वल टू में 75, तो 5x प्लस में 3x माइनस 21 इक्वल टू में 75, तो 5x प्लस 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8x, तो 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस 1 गया 6 96 हो जाएगा, तो x बराबर में 12, यानी काम है जो 12 दिन में खत्म होता है। देखिए A है जो लगातार काम कर रहा है अंत तक, क्योंकि A तो काम नहीं छोड़ा है, B है जो 7 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो B का पूछे B कितना दिन पहले काम छोड़ा है, तो ये तो दिया हुआ 7 दिन पहले काम छोड़ दिया, B कितने दिन काम किया, तो B कितने दिन काम किया फ्रेंड्स 12 माइनस 7, मतलब B है जो सिर्फ 5 दिन का काम किया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा फ्रेंड्स 12 दिनों में,
x जब 12 आ गया है तो 12 में काम समाप्त होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा 12 क्वेश्चन सेम ही है 11 क्वेश्चन की तरह, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग अलग मेथड से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स वो क्या है, नए कॉन्सेप्ट को अलग मेथड आई जानते हैं। तो क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, A and B can finish the work in 15 and 25 days respectively। A है जो किसी काम को 15 डेज में कर लेता है, ठीक है, और B है जो 25 डेज में कर लेता है। यहाँ पर सही है, उसका दे स्टार्ट टुगेदर बट 7 डेज बिफोर। ये बिफोर और आफ्टर कॉन्सेप्ट है, बिफोर है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर मीन्स हम लोग को प्लस, बिफोर मीन्स प्लस और आफ्टर मीन्स माइनस। बिफोर मीन्स प्लस और आफ्टर मीन्स माइनस, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या करना है सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग को एलसीएम लेना है। एलसीएम 15 और 25 कितना होगा, 75 होगा। यहाँ 75 लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा फ्रेंड, दे स्टार्ट टुगेदर बट 7 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ बी, कंप्लीशन ऑफ बी लीव्स 7 डेज बिफोर द कंप्लीशन बी लीव्स। मतलब बी है जो 7 दिन पहले, कौन, बी है जो 7 दिन पहले काम करके 7 दिन पहले छोड़ देता है, मतलब बिफोर है। तो 25 टोटल वर्क लेना है, प्लस कौन छोड़ा है, तो बी छोड़ा है, बी बिफोर, बिफोर मीन प्लस में 7 इंटू में 7 दिन और उसका एफिशिएंसी, तो कितना एफिशिएंसी इसका है, 3 है एफिशिएंसी, और इसका एफिशिएंसी कितना है, 5 है। तो 7 इंटू 3 और डिवाइड बाय, और दोनों का ले लेना है, एफिशिएंसी का सम ले लेना है, डिवाइड बाय 8, क्योंकि बिफोर है, तो बिफोर है यहाँ प्लस करना है, और डिनोमिनेटर में जो बिफोर है उसको भी ले लेना है, मतलब कि डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, a प्लस b का एफिशिएंसी यहाँ पे लिया है, a प्लस b का एफिशिएंसी। तो क्या आएगा, देखिए 75 प्लस 21, 7 into 3 21, 75 प्लस 21 क्या होगा, 96 डिवाइड बाय 8, यानी 12 डेज आ गया। तो फ्रेंड्स हम लोग बिफोर और आफ्टर कॉन्सेप्ट क्या है, तो फुल डिटेल में समझते हैं। तो क्या है फ्रेंड, बिफोर मींस प्लस और आफ्टर मींस माइनस। तो बिफोर जब भी आएगा फ्रेंड्स, इसको हम लोग टोटल वर्क के साथ प्लस में जोड़ लेंगे, ठीक है, और आफ्टर आएगा, मान लो सी रहता है तो आफ्टर आता है, यहाँ माइनस कर देते हैं। बिफोर और आफ्टर जब भी आए, बिफोर मींस प्लस और आफ्टर माइनस। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या करना है, बिफोर जब भी रहे तो डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा, बिफोर जब भी रहे डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा, और आफ्टर जब भी रहे तो डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मानो कि आफ्टर रहता, ठीक है, यहाँ बिफोर का जगह यहाँ बी है जो आफ्टर, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ बी, बी के साथ बिफोर लगाया फ्रेंड्स, यहाँ आफ्टर आता है, आफ्टर द कंप्लीशन और मतलब 3 डेज बाय काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है, आफ्टर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ माइनस लेते हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ए होता, बी को नहीं लेना है, बल्कि बिफोर मींस प्लस और उसको डिनोमिनेटर में लेना है, और उसको डिनोमिनेटर में लेना है, ठीक है फ्रेंड। और आफ्टर माइनस और वो डिनोमिनेटर से गायब हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर, और वह डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गायब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार फिर देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, क्या करना है सबसे पहले, ए है जो 15 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, तो क्या करिए फ्रेंड, टोटल वर्क निकाले, 75 आ गया फ्रेंड्स, तो 15 75 डिवाइड बाय 15 तो 5 एफिशिएंसी आ गया, 75 डिवाइड बाय 25 3 एफिशिएंसी आ गया। तो क्या करना था, बिफोर दिया हुआ है, बिफोर मींस प्लस, तो 75 टोटल वर्क प्लस कर दिए, तो बी का एफिशिएंसी कितना था फ्रेंड्स, 3 था, लेकिन बी है जो कितना दिनों तक, बिफोर कितना है, 7 डेज बिफोर, तो 7 3 कर दिए, डिवाइड बाय करना था, एफिशिएंसी दोनों को लेना है, तो बिफोर है तो बी का एफिशिएंसी हो जाएगा, ए का 5 बी का 3 तो 8 हो गया। तो फ्रेंड 96 बाय 8 आ गया, 12 डेज आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। तो अगले क्वेश्चन सेम पैटर्न पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स बिफोर और आफ्टर कॉन्सेप्ट है, ये वाला क्वेश्चन है, तो आइए डील करते हैं।
A, B and C can finish the work. 3 आदमी है, 1 1 A, B and C can finish the work कितना 8, 16 and 24 days. आइए लिख लेते हैं. A है जो 8 days, B है कितना 16 days, B 16 days और C कितना है फ्रेंड्स 24. तो C 24 days. तो सबसे पहला काम क्या था करंट वर्क में कि आपको टोटल वर्क लेना था. टोटल वर्क कैसे लेते हैं? तो एलसीएम लेना है किसका 8 16 24 का. कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा. तो 48. तो अब एफिशिएंसी दूसरा काम था एफिशिएंसी निकालना. एफिशिएंसी निकाल देते हैं फ्रेंड्स. तो 8 48 डिवाइड बाय 8 6 होता है एफिशिएंसी और 48 डिवाइड 16 तो 3 हो गया बी का एफिशिएंसी और 48 डिवाइड 24 तो कितना एफिशिएंसी हो गया 2 एफिशिएंसी है. तो क्या फ्रेंड्स they start together the work till the end but C lives 2 days before. C lives 2 days before and B lives 1 day before. B है जो एक दिन में काम करता है, एक दिन काम पहले छोड़ देता है और C है जो 2 दिन पहले काम छोड़ देता है. तो फ्रेंड्स क्या बताते हैं आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट. आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट. तो फ्रेंड्स क्या बताते हैं आफ्टर मींस माइनस और बिफोर मींस प्लस. तो पहला काम क्या था कि यहां पर टोटल वर्क निकालना. टोटल वर्क कितना है 48 है. 48 है तो क्या लिखा हुआ है 2 days before. C means 2 days before और B means 1 day before. B means 1 day before और C means 2 days before. बिफोर है बिफोर मींस प्लस. तो प्लस लेते हैं 48 प्लस. उसके बाद कितना है C का 2 days. 2 into 2 2 into 2 C का निकल गया प्लस C का वक्त निकल गया 2 into 2. उसके बाद B कितना 1 day before. तो 1 day before है तो B का कितना है 3 है. तो कितना जाएगा 1 into 3. उसके बाद फ्रेंड्स क्या बता था कनेक्टर में C4 में डेरिवेटिव में उसको लेना है तो सबको ले लेंगे. A भी आएगा B आएगा C भी आएगा. कितना हो जाएगा 6 plus 3 9 9 plus 2 11 आ गया. तो अब फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है जोड़ना है. 48 plus 4 कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स 48 plus 4 52 52 plus 3 55 55 डिवाइड बाय 11 तो कितना आ जाएगा 5 days. तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको आफ्टर और बिफोर का समझ आया होगा. तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से आप बता सकते हैं. तो आइए हम लोग देखते हैं. तो फ्रेंड्स सेकंड मेथड क्या था? सेकंड मेथड तो फ्रेंड देखिए A, B and C can finish the work in 8, 16 and 24 days. तो लिख लेना है A है जो 8 days, B है जो 16 days, C है जो 24 days. एलसीएम लेना है. एलसीएम 48 आ गया था. ठीक है. एफिशिएंसी आ गया है. इसका एफिशिएंसी 6 था, इसका एफिशिएंसी 3 था, इसका एफिशिएंसी 2 था. ठीक है. They start together. ठीक है. तीनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं टुगेदर. A work till the end. ठीक है. But C lives 2 days before. C है जो 2 दिन काम खत्म होने के 2 दिन पहले ही छोड़ देता है. ठीक है. और B है जो 1 दिन काम खत्म होने के पहले छोड़ देता है. मतलब A है जो लगातार काम करता है एंड तक. तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि A है जो 1 दिन तक काम करता है. एक दिन क्या है 1 दिन हुआ जो टिल द एंड जब तक काम खत्म होता है 1 दिन बाद मतलब काम खत्म 1 दिन होता है. A भी 1 दिन तक काम करेगा तो A नेक्स्ट डे. ठीक है फ्रेंड्स. तो B कितना आ जाएगा? B है जो 1 दिन पहले काम खत्म कर काम छोड़ता है. B है जो 1 दिन पहले काम छोड़ता है तो B x minus 1 day. ठीक है. और C कितना हो जाएगा? C है जो 2 दिन पहले काम छोड़ता है. C x minus 2 day. x minus 2 day लिख दिए फ्रेंड. अब है एफिशिएंसी भी आ गया है सबका. तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना काम करता है A कितना काम करेगा. वर्क डे तो आ गया कितना 1 दिन काम कर रहा है. टोटल कितना है डे इनटू एफिशिएंसी प्लस 6x काम कर रहा है. B कितना काम कर रहा है फ्रेंड्स? तो B लेगा 3x minus 1 तो 3x minus 1. ठीक है फ्रेंड्स. तो C कितना हो जाएगा? C हो जाएगा आपका C का एफिशिएंसी कितना है 2 है 2x minus 2. तो फ्रेंड्स तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क ऐड करेंगे. टोटल वर्क हमारा कितना है? टोटल वर्क 48 है. तो बराबर हो जाएगा तीनों का. आइए ऐड करते हैं. यहां हम लिख देते हैं 6x. ठीक है फ्रेंड. प्लस में 3x minus 3 प्लस में 2x minus 4 इसका टू कितना हो जाएगा 48
8, तो 6x plus 3x 9x, 9x plus 2x 11x, 11x कितना है इक्वल टू 48 प्लस में उधर जाएगा 7, तो 48 प्लस 7 कितना जाएगा 55, यानी x इक्वल टू 5। तो आ गया फ्रेंड्स कि a है जो x दे कितना 5, मतलब 5 दिनों में वर्ड का जो फिनिश हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। अगर आपने हमारा चैनल द इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो धन्यवाद।